आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे मॉडल्स होते कितने हैं और इनका यूजेस कहाँ कहाँ होता है। देर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। टोटल जो है इंग्लिश ग्रामर के अंदर 13 मॉडल्स होते हैं, जैसे कि मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ought टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट। ये चार्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको नाम पता होगा, तभी आप उनके काम जान सकेंगे। नाम नहीं पता तो काम कहाँ से जानेंगे। जैसे मान लीजिए मे के 4 यूज हैं तो पता होने चाहिए। वुड के जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, नो यूजेस हैं। यूज ऑफ वुड, वुड के प्रयोग कितने हैं? देर आर 9 यूजेस ऑफ वुड। वुड के 9 यूजेस हैं, उनमें से सबसे पहला है वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल, बोथ विल एंड शैल। विल और शैल दोनों का ही पास्ट टेंस वुड है। ही सेड दैट ही वुड गो टू गोवा, उसने कहा, क्या कहा? नरेशन में जब चेंज करते हैं तो विल का वुड हो जाता है कि वो गोवा जाएगा। वी आस्क हिम, हमने उससे पूछा, इफ ही वुड कम टू द पार्टी और टू अटेंड द पार्टी, कि क्या वो पार्टी अटेंड करने के लिए आएगा। दे टोल्ड मी दैट दे वुड नॉट प्ले दिस मैच, उन्होंने मुझे बताया, दैट आएगा, दिस गलती से लिखा गया, कि वो उस मैच को नहीं खेलेंगे। द टीचर सेड दैट शी वुड नॉट टेक द इंग्लिश क्लास दैट डे, टीचर ने कहा कि वो इंग्लिश की क्लास उस दिन नहीं लेगी। आज का, टुडे का दैट डे हो गया, एक यूज हो गया। दूसरे पे आइए, सॉरी, यूज ऑफ वुड इन इमेजिनेटिव सेंटेंसेस, कल्पना वाले वाक्यों में वुड का कैसे यूज होता है? डिनोटिंग कंडीशन। इमेजिनेटिव सेंटेंस भी वैसे जिसमें कंडीशन दी हो। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड मेक इंडिया नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाता। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं होता एक पक्षी, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। इफ आई वर रिच, यदि मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। इफ आई न्यू इंग्लिश, आई वुड गो अब्रॉड, यदि मुझे अंग्रेजी आती होती तो मैं विदेश जाता। थर्ड यूज देखिए, would is used in conditional sentences when the situation or time are over, या दोनों ओवर है या एक ओवर है। would का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस में तब होता है जब सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है, टाइम हाथ से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कल्पना के लिए, काल्पनिक सेंटेंसेस बनाने के लिए, इमेजिनेटिव सेंटेंस बनाने के लिए would का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इफ आई हैड बीन इन्फॉर्म्ड अर्लियर, यदि मुझे पहले सूचना दे दी गई होती, आई वुड हैव फिनिश द वर्क, तो मैंने काम समाप्त कर दिया होता। इसका मतलब आपने सूचना दी नहीं और कार्य रह गया अधूरा। इफ दे हैड प्लेड वेल, यदि वो अच्छे से खेलते, यदि उन्होंने अच्छे से खेला होता, दे वुड हैव वन दिस मैच, तो वो इस मैच को जीत जाते। इफ यू हैड रीच द स्टेशन इन टाइम, यदि आप समय रहते स्टेशन पहुंच जाते, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो आपने गाड़ी पकड़ ली होती। अब आपकी गाड़ी निकल चुकी है। इफ द पुलिस हैड बीन रीच्ड, हैड नॉट रीच, यदि पुलिस ना पहुंची होती, इफ द पुलिस हैड नॉट रीच, इसमें इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, उस तरफ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। द टेररिस्ट वुड हैव फ्लेड, अगर पुलिस ना पहुंचती तो टेररिस्ट भाग जाता। फ्लेड का मतलब होता है रन अवे। थर्ड कंडीशन, नंबर 4 पे यूज है, यूज ऑफ वुड इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई विश की जाती है, जैसे कि वुड दैट आई वर देयर, इसमें साइन यही आता है एक्सक्लेमेशन का, लेकिन है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। काश मैं वहां होता, वुड दैट दे वर सिंसियर, काश वे सिंसियर होते, सच्चे होते। वुड दैट दे, वुड दैट आई हैड ए मैजिक लैम्प, काश मेरे पास एक जादू का चिराग होता। वुड देयर बी नो एटॉमिक बॉम्ब्स इन द वर्ल्ड, काश दुनिया में कोई एटॉमिक बॉम्ब ही ना होते। वुड दैट एवरी डे वर संडे, काश हर दिन संडे का दिन होता, काश हर दिन होता संडे का दिन। वुड दैट आवर नेबर्स वर कोऑपरेटिव, काश हमारे पड़ोसी सहयोगी होते। क्या होते? सहयोग करने वाले होते, हैं नहीं, होते। ओ दैट भी कहते हैं, वुड दैट की जगह ओ दैट भी होता है, लेकिन हम अभी तो वुड समझा रहे हैं ना आपको। ओ दैट या वुड दैट यू आर माई फ्रेंड, काश आप मेरे दोस्त होते। नेक्स्ट इज नंबर 5, वुड इज यूज टू क्रिएट द सेंस ऑफ इफ यू डोंट माइंड। इफ यू डोंट माइंड बोलते नहीं है स्टैंडर्ड इंग्लिश में, वुड यू माइंड बोलते हैं। इफ यू डोंट माइंड मीनिंग यही है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है, एक सिंगल सेंटेंस है। इफ यू डोंट माइंड में 2 सेंटेंस बनाने पड़ेंगे आपको, जैसे इफ यू डोंट माइंड चेंज योर सीट, इफ यू डोंट माइंड गिव मी योर मोबाइल नंबर। लेकिन ये देखिए आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में कैसे चल रहा है। स्टैंडर्ड इंग्लिश देखिए, मैंने
जो बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, क्वींस इंग्लिश है, किंग्स इंग्लिश है, बेस्ट इंग्लिश का एग्जांपल दिया आपको। वुड यू माइंड चेंजिंग योर सीट? बुरा ना मानो तो अपना, बुरा भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। बुरा ना मानो तो सीट बदल लो अपनी, यहाँ से उठ के वहां बैठ जाओ, यहाँ कोई मेरा दोस्त बैठेगा। वुड यू माइंड टेलिंग मी योर मोबाइल नंबर? बुरा ना लगे अगर आपको तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, शेयर कर लीजिए मेरे साथ। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी? बुरा ना माने तो आप मेरी मदद कर दीजिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज मेरी मदद कर दो। वुड यू माइंड पासिंग मी द साल्ट प्लीज? अगर बुरा ना मानो तो ये साल्ट मुझे दे दो, जैसे मान लो खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब, तो प्लीज साल्ट दे दीजिए। वुड यू माइंड गिविंग मी योर ईमेल आईडी? अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए। Next is 6. Would is used, just a minute my dear, would is used for want to? Want to बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, थोड़ा हायर लेवल पे अगर आप जाएंगे, एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखेंगे तो वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू डू इट, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू बाई अ न्यू पेन, मुझे एक नया पेन खरीदना है। आई वुड लाइक टू गो अब्रॉड, मुझे विदेश जाना है। दे वुड लाइक टू से समथिंग, वे भी कुछ कहना चाहते हैं। दे वुड लाइक टू से समथिंग, यस। नेक्स्ट इज नंबर 7. वुड इज यूज विद रादर देन। रादर के साथ देन लगाने के लिए भी वुड का यूज होता है। वुड इज यूज विद रादर देन टू लाइक वन थिंग मोर देन द अदर, एक चीज को दूसरी चीज से अधिक पसंद करने की सेंस में वुड रादर देन। आई वुड रादर स्टडी देन स्लीप, मैं स्टडी करना ज्यादा पसंद करूंगा सोने की अपेक्षा। योर ब्रदर वुड रादर टेल ए लाई देन स्पीक द ट्रूथ, आपका भाई झूठ बोलना सच बोलने की अपेक्षा अधिक पसंद करेगा। केयरलेस पीपल वुड रादर, जैसे कितना अच्छा सेंटेंस बनाया देखिए, लापरवाह लोग वुड रादर थ्रो लिटर हियर एंड देयर, लिटर होता है कूड़ा, थ्रो होता है फेंकना। केयरलेस लापरवाह लोग कूड़े को यहाँ वहां फेंकना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कि देन पुट इट इन द डस्टबिन, बजाय कि इसको डस्टबिन में डालने के। आई वुड रादर सेव मनी देन स्पेंड इट, मुझे पैसा सेव करना ज्यादा पसंद है इसे खर्चने की अपेक्षा। आई वुड रादर रिवाइज माई लेसन देन फॉरगेट इट, मैं अपना लेसन दोहराना ज्यादा पसंद करूंगा बजाय कि इसको भूल जाने के। आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से मरना अधिक पसंद करूंगा। सम पीपल वुड रादर सिंक देन स्विम, थोड़ा सा इडियोमेटिक सा है, वैसे होता है बी ड्राउन, कुछ लोग डूबना ज्यादा पसंद करेंगे। करेक्ट इंग्लिश है बी ड्राउन, ये राइमिंग के लिए सिंक एंड स्विम, वी वुड स्विम एंड सिंक टुगेदर, कुछ लोग डूबना अधिक पसंद करेंगे बजाय तैरने के। तो नंबर 8 पे देखिए, रादर देन के बाद वुड इज यूज टू शो पास्ट हैबिट्स, वुड यूज टू के स्थान पे भी आता है पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए। दिस यूज ऑफ वुड इज इक्वल टू यूज टू ना लगा के वुड भी लगाया जाता है कई जगह। He would come here daily last year, वो पिछले साल यहाँ हर रोज आया करता था। We would play together in childhood, बचपन में हम इकट्ठा खेला करते थे, बचपन में इकट्ठा खेला करते थे हम सब। They would quarrel with each other after marriage, शादी के बाद वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे। They would quarrel with each other after marriage, शादी के बाद वो एक दूसरे के साथ झगड़ा किया करते थे। Children would play in this garden long ago, इस गार्डन में बच्चे खेला करते थे। लॉन्ग अगो इंडिया वुड बी ए स्पैरो ऑफ गोल्ड, बहुत पहले भारत क्या था? सोने की चिड़िया था, भारत था सोने की चिड़िया, लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, इसलिए अंग्रेज यहाँ पे लूटने के लिए घुस गए थे। वुड इज यूज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव, भविष्य में बनने वाला, जैसे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव बायर, प्रोस्पेक्टिव मींस फ्यूचरिस्टिक, भविष्य में जो हो सकता है, जैसे वुड बी हस्बैंड, वुड बी वाइफ, वुड बी फियांसी, वुड बी नेबर, वुड बी बायर। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। दिस इज द यूज नंबर 9, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ही इज माई वुड बी हस्बैंड, वो मेरे हस्बैंड बनेंगे, मतलब हमारी नियर फ्यूचर में शादी होने वाली है, या फियांस या फियांसी। सी इज माई वुड बी वाइफ और सी इज माई वुड बी फियांसी, इसके साथ मेरी सगाई होने वाली है, बस कुछ ही दिन जा रहे हैं, पहले सगाई होगी फिर शादी होगी, फियांसी और वाइफ। मिस्टर श्याम इज आवर वुड बी नेबर, मिस्टर श्याम हमारे पड़ोसी बनेंगे, अर्थात इन्होंने यहाँ पे हमारे एरिया में कोई फ्लैट या घर या प्लॉट खरीदा है तो ये हमारे पड़ोसी होंगे। ही इज ए वुड बी या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, वुड बी का मतलब ही प्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव मीन्स इन नियर फ्यूचर, जो हो सकता है, तो वो हमारा
भविष्य में ग्राहक बन सकता है। ये था यूज वुड का। अब आप नेक्स्ट